हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत तत्परता से पढ़ते होंगे। मैं टॉपर क्लासेज बाय मनोज सर के चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 2 लेक्चर में रियल नंबर का जितने भी डिफिनीशन है उसको बता चुके हैं। आज लेक्चर 3 में हम लोग इसके प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे कि प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन है, किस ढंग से बनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन है और वो कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो कह रहा है कि नीचे जो संख्याएं लिखी गई है उसका एचसीएफ ज्ञात करें और किसके विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 135 और 225 का। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम तो आप लोगों को बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कोई धनात्मक पूर्णांक ए लेते हैं, धनात्मक संख्या ए लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो बड़ा होता है उसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे और दूसरे को छोटा वाले को बी मानेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ए इजकल टू 225 और बी इजकल टू 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से वो क्या जानते हैं? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, जहां आर का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसका मान पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है? 225 है, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? 135 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यू जो है हमारा क्या है? भागफल है। तो क्यू का हम कौन ऐसा मान भरेंगे कि 135 में गुना कराने के बाद 225 आ जाए या उससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या 135 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। लेकिन क्या 225 से अधिक हुआ, इसलिए वन क्यू का मान क्या 1 रखेंगे। तो 135 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ गया, और 225 में से 135 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 में से 3 नहीं, एक हाथ से लेंगे तो 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। नहीं, 1 90 हो गया। नहीं, अब 135 जो है ए का वैल्यू देगा इक्वल टू 90 चलाएगा। अब 90 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 135 होगा या उससे कम होगा। तो फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना ही? तो 9, 135 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फिर हमारा 9 क्या हो जाएगा? भाज्य के रूप में आ जाएगा। 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। अब 45 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारा 19 हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 90 आ जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो जाएगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे और देखेंगे कौन ऐसी संख्या जो है डिवाइड कर देंगे। तो क्या है? 45 जो है ये क्या होगा? ये संख्या का है, पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है। 45 का है 90 को डिवाइड कर दे, 45 क्या करेगा? 245 को भी डिवाइड करें। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 200, 135 और 225 का कितना हो गया? 45। यही तुम लोगों का क्या हुआ? आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में
देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 है। तो क्या करेंगे, इसमें सब कौन है, 38,220 12 है कितने, 196 से। तो बड़े वाले को क्या करेंगे, ए मानेंगे। तो माना कि ए इज इक्वल टू 38,220 और बी इज इक्वल टू 196। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। 0 ग्रेटर इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। इसलिए देखो ए का मान पुट करेंगे तो 38,220 इक्वल टू 196 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 38,220 आ जाएगा। तो 196 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1960 हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 और 60 दूनी 120। मल्टीप्लाई करके देख लो, 102 से तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19 2 1 3 39,000 कुछ आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 196 में कौन ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 38,220 आ जाए या 38,220 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, 196 में यहाँ देखो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 196 में 195 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 36 के 0 हासिल 3 हो जाएगा, 90 45 से 3 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, 5 4 9 9 6 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। 9 कम 9 8 17 हो गया। 1 में 6 से गुना करोगे तो 6 1 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा और 1 का 1 ऐड करेंगे 0 8 4 12 हो जाएगा, 9 6 6 12 9 21 1 22 के 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 9 7 16 2 18 हो जाएगा, 2 1 3 यानी कि 38,220 आ रहा है कितना, 195 में। तो क्या है 195 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल 0 हो जा रहा है, अर्थात यही हमारा क्या होगा, शेषफल 0 हो गया। इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 196। एचसीएफ 196 और 38,220, एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। यही तो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन है 867 और 255 का। तो हम क्या करें, जो बड़ी 867 क्या है 12 है, 255 से तो बड़े वाले को ये मान लेंगे। तो मान लो यह माना कि ए इक्वल कितना 867 और बी इक्वल टू 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
जहां आर का वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो यहाँ देखो ए का वैल्यू भरोगे तो कितना आ जाएगा 867। बी का वैल्यू कितना जाएगा 255। 255 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे क्या ना है 867 आ जाए या 867 कम हो तो 3 से मल्टीप्लाई करके नहीं 3 6 होता है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई 3 5 15 3 5 15 16 और 3 6 765 हो गया कम ही है। अब क्या करें 4 से डिवाइड करके देख तो 5 का 20 5 का 20 से 2 22 4 दूनी 8 2 10 ज्यादा हो गया। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 से ले जाएंगे तो कितना है 1 मिनट 5 3 15 5 3 15 1 16 और 3 6 1 7 तो कितना हो जाएगा घटाएंगे तो यहाँ शेषफल हो जाएगा तुम्हारा 7 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा यहाँ 8 में से 7 गया 102 यानी कि 1 हो जाएगा 102 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ 255 इक्वल टू 102 इंटू 102 से कितने कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 255 आ जाए। तो 255 लाने के लिए हम 2 से डिवाइड करें 255 तो आएगा नहीं 2 से डिवाइड करें तो 204 हो जाएगा। तो 204 हम क्या करें 55 में से 204 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। और क्या 102 यहाँ पे चला आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 हो जाएगा यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो 51 में 2 से मल्टीप्लाई करने तो 102 हो जाएगा और शेष पर कितना होगा हमारा 0। तो किससे डिवाइड होगा इसी 51 यही 51 जो है 102 को डिवाइड कर दिया इसलिए क्या आ जाएगा HCF 867 255 का कितना हो गया 51 हुआ। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आगे हम क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या है तो क्वेश्चन 2 है कि दिया है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ पे q क्या होता है कोई पूर्णांक होता है। अर्थात कह रहा है कि हमको साबित करना है यानी कि दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q + 1 के रूप का होगा या 6q + 3 के रूप का होगा या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ पे q क्या होगा पूर्णांक होगा अर्थात 0 1 2 3 4 5 होगा। तो आज देखें हम मान लें कि a कोई क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लें कि a एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं कि a जो होता है वह bq + r के बराबर होता है। ये क्या होता है a जो होता है bq + r के बराबर होता है जहाँ r का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो अब हमको सिद्ध करना है कि 6q + 1 के रूप में 6q + 3 के रूप में और 6q + 5 के रूप में सिद्ध करना है। इसलिए क्या है b का वैल्यू क्या रखेंगे 6 है। b का वैल्यू हम 6 रख दें तो 6q आ जाएगा। तो b = 6 रखना है तो हम क्या किए b की जगह पे 6 रख दिए तो a = कितना आ जाएगा 6q + r जहाँ r का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से कम होगा। अर्थात चूंकि क्या है 0 r का वैल्यू जो है 0 से बराबर या 0 से बड़ा है और 6 से क्या है कम है इसलिए r का मान कितना है 0 1 2 3 4 5 5 का क्या होगा क्योंकि 0 के बराबर है तो 0 से शुरू हो गया और 6 से 6 से क्या है कम है तो 6 से कम 1 से लेकर 5 तक होता है तो 0 1 2 3 4 5। अब हमको क्या है विषम पूर्णांक की बात करें तो केवल इसमें क्या है देख रहे हैं कि इस r के वैल्यू में सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं हैं ठीक है ना। 0 तो उदासीनी पूर्णांक है तो यहाँ पे देखो दो संख्या 2 और 4 जो है क्या है सम संख्या है इसलिए इसको हम हटा देंगे यानी कि विषम पूर्णांक क्या है 1 3 और 5 1 3 और 5 पर विचार करेंगे। तो r का वैल्यू क्या है 1 है। r का वैल्यू क्या 1 रखने पर क्या होता है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा a = 6q + r का मान 1 हो जाएगा जहाँ पे q = क्या होगा 0 1 2 3 हो जाएगा जहाँ q का मान क्या होगा 0 1 2 3 ... हो जाएगा। आगे हम विचार चले गए
जब 1 रखें तो ए का मान क्या है 6 प्लस 1 हुआ। तो जब क्यू का मान हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 आ गया, विषम संख्या आ गया। 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, वो भी विषम पूर्णांक है। अब देखो यहाँ 2 रखेंगे 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, वो भी विषम पूर्णांक है। 3 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थात कोई भी संख्या पूर्णांक रखते हैं तो ए का वैल्यू क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक ही आता है। इसलिए क्या होता है, ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक हुआ। ठीक है ना। आगे हम r का वैल्यू 3 रखकर देखेंगे तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a इक्वल 6 प्लस 3 हो जाएगा, जहाँ q का मान जो होगा 0 1 2 3 हो जाएगा। अर्थात इसलिए क्या होगा, a इक्वल 6 प्लस 3, अर्थात a क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये q का मान 0 करें तो 0 प्लस 3 3 विषम पूर्णांक हुआ। 1 6 3 9 हो जाएगा, ये भी विषम पूर्णांक हुआ। 2 6 दूनी 12 3 15, ये भी विषम का, यानी कि जो भी मान पुट करेंगे q का मान, इसका वैल्यू a का वैल्यू कितना आएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा। इसलिए क्या एक का धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अगला एक विषम पूर्णांक 5 बचा है तो 5 भी रखकर देख लें। तो समीकरण 1 से क्या होता है, a इक्वल टू 6 प्लस 5 होगा। r का मान जब 5 रहेंगे तो a का मान कितना है 6 प्लस 5 हो गया, जहाँ q का मान 0 1 2 3 4 हो जाएगा। अर्थात a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे q का मान 0 6 0 हो जाएगा, 5 ऐड करें तो 5 विषम पूर्णांक हुआ। 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 5 11, वो भी विषम पूर्णांक हुआ। 2 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा, वो भी विषम पूर्णांक। अर्थात एक ही मान रखें तो क्या विषम पूर्णांक। इसलिए क्या होता है, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस पर तीनों ही परिस्थिति में देखेंगे, तीनों विषम पूर्णांक के लिए ये का मान क्या होता है, एक विषम पूर्णांक ही है, धनात्मक विषम पूर्णांक ही होता है। इस अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में हो सकता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 4 और 5, जैसे 5 क्वेश्चन है, 3 4 और 5 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।